हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो समझ लो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है आपको, ये एक एपी दे रखे है। ऑलरेडी उसने बोल दिया कि ये एपी में है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट नहीं बचना चाहिए कि उसने बोल दिया ऑलरेडी कि ये किस में, एपी में। वो तुमसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो और फर्स्ट टर्म निकालो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था कि जो कोई भी एपी होती है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए होती है, ठीक है। पहली आंख मीच के पहली वैल्यू देखो वही ए है। एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या करते हैं, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, वो बराबर रहना चाहिए A3 माइनस A2 के। लेकिन इसने ऑलरेडी बोला कि एपी में दे रखा है, ये जो गिवन, ये जो तुम्हें दिख रही है ये सब चीजें किसमें, एपी में है। तो आपको कॉमन डिफरेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप A2 माइनस A1 डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। देख लो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या दे रखा है, 3,1,-1,-3 डेट डेट डैश, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म इसे हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। एंड साहब देखो, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी से। किससे, डी से। क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 1, माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे अब मत ये मत बोलना कि भैया आपने फर्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन में तो आपने A2 माइनस A1 इजिकल टू A3 माइनस A2 किया। भैया वो मैंने क्या करा था, क्योंकि मेरे को कोई भी चीज प्रूव करनी तो मेरे को पहले प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, इसलिए मैंने वो चीज बताई थी, ठीक है। लेकिन अभी जिसने बोल दिया कि ये एपी में दे रखा है तो A2 माइनस A1 करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, -5, -1, 3, 7 डेट डेट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, -5 होगी बेटा। एंड कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हो, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 कितना दे रखा है -1 माइनस के 5, -1 प्लस के 5 इजिकल टू क्या हो गया 4। समझ में आया, ठीक है। थर्ड देख लो, एपी आपको ये दे रखी है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए इजिकल टू 1/3 एंड डी इजिकल टू क्या हो जाएगी 5/3 माइनस के 1/3। 3 मेरा एलसीएम हो गया, 5 माइनस 1 इजिकल टू 4/3, ठीक है। अब करूंगा मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या देखिए, एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो मेरा यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार लिख दिया, अब आप समझ गए होंगे। ए इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म होती है तो ये पहली वाली टर्म 0.6 एंड डी इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा A2 माइनस का A1। तो क्या हो जाएगा ये A2 कितनी है 1.7 माइनस 0.6, सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है। सो होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्लियरली पता हो गया होगा कि जैसे आपको कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा है, यानी कोई एक एपी दे रखी है, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है। आंख मीच के देख लो, पहली टर्म होगी वही ए होगी। एंड जो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, ठीक है। आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करोगे तब भी वही कॉमन डिफरेंस आएगा। आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तब भी वही आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है।